कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है, फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर निकला था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है, तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है और आधा घंटा डिले, फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। फिर होता है और एक तमाशा जहाँ पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हम कल रात 8 बजे आए थे। 8 बजे से हम 11:10 की हमारी फ्लाइट थी। 11:10 की वो कैंसिल हो गई नहीं, उन्होंने बताया नहीं कैंसिल हो गई। आधा घंटे का टाइमिंग दे रहे थे वो। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो हाल के दिनों में गंभीर संकट से जूझ रही है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में FDTL नियमों के लागू होने के बाद पायलट्स और केबिन क्रू की भारी कमी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 दिसंबर से अब तक 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्री फंस गए। अंदर का कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी रेस्पॉन्ड ढंग से नहीं दे रहे हैं। उन लोग भी स्टाफ को भी पता नहीं है उन लोग को क्या आंसर देना है कस्टमर के साथ। वो कुछ भी व्यवस्था भी नहीं है, पानी का व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे लोग भी बहुत रो रहा है, उन लोग को भी कुछ व्यवस्था नहीं है, सीट बैठने के भी कुछ नहीं है। बहुत तकलीफ है अंदर। इन नियमों ने पायलट्स के लिए ज्यादा आराम और कम ड्यूटी घंटे सुनिश्चित किए हैं, लेकिन इंडिगो को पर्याप्त स्टाफ न भर्ती करने के कारण ये समस्या झेलनी पड़ रही है। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों से एक आकलन मिलता है कि 3 दिसंबर को ही 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, जबकि 4 दिसंबर को मुंबई की 85, बेंगलुरु की 83, हैदराबाद की 68 और दिल्ली की 30 प्रमुख हवाई अड्डों पर कुल 250 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। इंडिगो का ही टिकट, मतलब मेरे ना 4 साल पहले ना तिरुपति बालाजी का, मतलब चेन्नई का टिकट था हमारा। चेन्नई में मुझे सिर्फ चेक इन के लिए 5 मिनट्स लेट हो गया था, तो उन्होंने हमें मतलब अंदर भी नहीं लिया। हमें अभी इतना घंटा बिठाया, उसका क्या है? आप लोग कितने घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं? अभी देखो ना, मतलब 12 घंटे से ऊपर हो गए। और कितने बच्चे आपके साथ में? हमारे साथ 5 बच्चे हैं और हम 4 कपल है, 8 लोग हैं हम पूरे। बहुत परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी, मतलब रोने का मन कर रहा है अभी तो। इतना परेशान हो गए ना, पूरी रात ऐसे बैठे। हमारा पूरा कपड़ा भी वो नीचे बैग में चला गया था। कुछ हमारे पास खाने के लिए कुछ चीज नहीं थी, मतलब पीने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि 2 घंटे का सफर है, तो 2 घंटे के अंदर हम उधर जाने वाले हैं। बच्चों के लिए श्रग नहीं, मतलब कोई जैकेट नहीं निकाला था, ठंड है पूरी बाहर। इतना परेशान हो गए थे, मतलब वो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। नवंबर में ही 1232 उड़ानें रद्द हो चुकी थी, जिनमें 755 क्रू की कमी और FDTL नियमों के कारण थी। पायलट यूनियनों का आरोप है कि इंडिगो ने भर्ती पर फ्रीज लगाया था और विंटर शेड्यूल का विस्तार बिना अतिरिक्त स्टाफ के किया, जिससे ये कार्टेल जैसा व्यवहार हो गया। उससे परेशानी नहीं है, हम जो कुछ पैसेंजर से बात करना चाह रहे हैं उससे परेशानी है आपको? गलत है ना ये? मुझे अगर लगेगा किसी से बात करनी तो मैं तो करूंगा सर। तुम करो ना भाई, मत बात। तो हाँ, तो सर इंटेंशन भी इम्पोर्टेंट होता है ना, मोटिव और इंटेंशन गलत थोड़ी ना मेरा। पहले दिखाया 6:30 बजे दिखाया, इसके बाद 8:30 बजे दिखाया, अभी 1 बजे दिखा रहा है। वो 1 बजे के भी कंफर्म नहीं बता रहे, वो 1 बजे के भी फ्लाइट आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम तिकीट कॅन्सल करके वापस चले जा रहे हैं। आम्ही रात्री 8 वाजल्यापासून तर वेट करतोय, तर रिस्पॉन्स नाही दिला, काय नाही दिला, जेवणाची सोय नव्हती, काय नव्हती। आम्ही ऍडव्हान्स 70-80 हजार रुपये तिकडे ऍडव्हान्स दिला होता, 70-80 हजार तिकडला आता आम्हाला SMS करतात तुम्हाला काय रिटर्न भेटणार नाही, कारण सगळं हॉटेल वगैरे सगळे बुक होते। आता आमचं इथून एअर इंडियाचं विमान होतं आमचं, त्याच्यानंतर आता तिकडलं वेगळं दुसरं विमान होतं, इकडलं कॅन्सल झालं, इथलं रिफंड म्हणते भेटतात, पण तिकडलं आम्हाला तिकीट रिफंड भेटणार नाही। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। फिर मैंने बोला कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कैंसिल कुछ किए हैं तो आपको अपने तरफ से बुकिंग दूसरा कर देना चाहिए।
तो हम लोग ने वही चीज़ बोला तो वो लोग माने नहीं, बोले कि ऐसा हम लोग दूसरे फ्लाइट के साथ हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे नहीं, बोले कि हम लोग का इसमें भूल नहीं है, जो हुआ है वेदर के कारण हुआ है। तो बोले कि आदमी का कोई पर्सनल होता है, कोई काम होता है, अर्जेंट होता है, तो वो चीज़ आपके वजह से हम लोग का लॉस हो रहा है इधर। चार्जेस वगैरह के लिए बोल रहे हैं? जी, चार्जेस के लिए मतलब अभी तो मैंने 10,000 रुपीज़ का बुकिंग किया था, और तो उसमें से वो ने 1,000 रुपीज़ कैंसिल कर दिया है। तो उसमें और रिफ़ंड भी कुछ लोगों का है कि 1 महीना से उनका रिफ़ंड भी आया नहीं अभी तक। तो मुझे वही चीज़ का डाउट हुआ कि रिफ़ंड कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि आपका 1 वीक के अंदर आएगा, लेकिन कुछ लोग थे उनका भी 1 वीक से अबव हो गया, उनका अभी तक आया नहीं रिफ़ंड। तो ये चीज़ पे हम लोग का बहुत डाउट है कि आना चाहिए रिफ़ंड, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। अभी क्या करेंगे? अभी ऑप्शन तो ट्रेन का भी ऑप्शन नहीं है। पहले अगर इन्फॉर्म कर देते तो ट्रेन का भी हम लोग टिकट ले लेते, लेकिन ट्रेन का भी इन्फॉर्म हम लोग को किए नहीं है। तो अभी हम लोग का बैकअप ऑप्शन है कि कोई अर्जेंट है जाना, तो बैकअप ऑप्शन है कि हम लोग कैब एक बुक करके तो डायरेक्ट इधर से फिर एक्स्ट्रा, वो भी एक्स्ट्रा खर्चा करके हम लोग को जाना पड़ेगा। इंडिगो का था सर हम लोगों का फ्लाइट। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लोग भी परेशान है, मेरे साथ में कुछ सहपाठी भी लोग हैं। किसी को सऊदी जाना है ना, यहाँ से मतलब दूसरा जगह से कनेक्ट होकर दिल्ली में, अब उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। नुकसान छोड़िए, किसी का भी एक भाई से मैं बात कर रहा था, बोलता सर हम लोगों को जैसे भी करके आप दीजिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं एग्ज़ाम अगर मिस हो गया तो सोच लीजिए उसका करियर ख़त्म हो गया। समझना चाहिए क्या अपना पर्सनल एजेंडा या अपना पर्सनल प्रॉब्लम के कारण पब्लिक को आज कितना सारा परेशानी हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा का बात नहीं, कुछ इंडिगो का बोलते हैं कि सर पैसा जिसको रिफंड लेना है रिफंड, अरे पैसा का बात नहीं है। अगर उसका करियर ख़त्म हो गया तो क्या उसका करियर रिफंड कर सकते हैं? सऊदी में शादी है बेचारा का ना, यहाँ से अभी निकलने वाले थे, यहाँ से हम लोग जाने वाले थे दिल्ली, दिल्ली से फिर उधर कनेक्टिविटी था। पहले कोई आप लोगों को सूचना दी गई? अरे कोई सूचना नहीं मिला सर, कोई मेल नहीं। सब यहाँ के देखे ना कितना का भीड़ लगा हुआ है। अभी सबको को अंदर घुसा दिया गया, बोलता है अंदर चलिए वहाँ पर बात करेंगे। वो लोग जान रहे अगर बाहर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ही परेशान है सर हम लोग। पहला बार ऐसा सर्विस दे के एटलीस्ट वो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ वेटिंग करा करके अभी आने वाला फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है, मतलब यहाँ वेटिंग करा करके। मेरा नाम सावन है और क्या समस्या है? नो कमेंट्स। साथ में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। आपको कहाँ जाना था? हैदराबाद। हैदराबाद के लिए आप दोनों का हैदराबाद? हाँ, पर कोई दिखा भी नहीं रहा टाइम टेबल यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। We were not informed that they are cancelling the flight. They should have ideally informed us either via email or by a message. There was no information. Morning since 5 o'clock we are awake and we are waiting here since 2 hours. There's no information. We are standing in the queue for hours and now they are saying that they will not even provide the stay. Tomorrow they are providing us the flight. We have a wedding to attend. So it's a mess, total mess.